आज मैं अपने सारे काम ख़त्म करूँगी। सोचा तो यही था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो जी मॉर्निंग का ये टाइम है। रात में मैंने छोले भिगो के रख दिए थे और सुबह-सुबह मुझे बनाने थे बच्चों के लंच के लिए। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ बच्चों के लंच की और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मैंने बस बच्चों को तो लंच बना के दे दिया था। उसके बाद मुझे पूरा दिन कुछ होश ही नहीं रहा। मुझे पता ही नहीं रहा कि मैं कहाँ पड़ी हूँ, कहाँ नहीं। मुझे कुछ भी नहीं होश रहा था पूरा दिन। तो जी खैर अभी तो मैंने छोले उबलने के लिए रख दिए हैं कुकर में। उनको मैंने पहले देखा कि कोई ख़राब तो नहीं है। वैसे तो मैंने रात में देख के रखे थे, लेकिन फिर भी 1-2 रह जाता है, तो वो मैंने देखा और उसके बाद फिर कुकर में रख दिए हैं छोले उबलने के लिए। छोले उबल जाएंगे और इधर जो है ये बर्तन रात के जो धुले हुए रखे थे उनको मैं लगा दूँगी बर्तनों के स्टैंड में। सुबह-सुबह जो है जल्दी रहती है खाना बनाने की, बच्चों का लंच रेडी करने की, तो इसलिए ना सुबह-सुबह का काम गैस पे ही होता है। तो शाम का काम तो मैं या तो चूल्हे पे करती हूँ, मतलब अंगीठी पे। चूल्हा भी बना हुआ नहीं है, चूल्हे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और या फिर मैं इंडक्शन पे कर लेती हूँ। तो शाम को तो मैं गैस का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि शाम को ना लाइट रहती है। तो इसी वजह से दूसरा क्या होता है कि सुबह-सुबह लाइट नहीं होती, इस वजह से गैस का यूज़ करना पड़ता है। और जल्दी की वजह से ना फिर चूल्हा या अंगीठी मैं जलाती नहीं हूँ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा बार-बार ना चक्कर काटने होते हैं, अंदर से सामान ये लाओ, वो लाओ, फिर बाहर से अंदर रखो, तो वो चीज़ होती है थोड़ा-सा जो है, उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो इसी वजह से मैं सुबह-सुबह यही सोच रही हूँ कि बस जब तक हमारा सिलेंडर आए दूसरा, तब तक जो है सुबह का काम इसी वाली गैस पे हो जाए। तो बाकी देखते हैं, गैस है, कुछ नहीं पता होता कब ख़त्म हो जाए, कब नहीं। तो बाकी देखते हैं। तो बच्चे अभी सोए हुए थे और इधर मैंने लगा ली है झाड़ू और अभी अंधेरा काफ़ी है। शायद 6 बजे के करीब का ये टाइम जो है वो होने जा रहा है। 6 अभी बजे नहीं थे पूरी तरह से। तो बाहर से मैंने झाड़ू लगा दी है और छोले उबल ही रहे हैं। अभी जो है मैं बनने के लिए रख देती हूँ चाय। और पता नहीं क्या ही हुआ था मुझे सुबह-सुबह, मतलब अचानक से ही ना इतनी बुरी तरह ज़ुकाम मुझे हुआ था। तो मैंने यहाँ ना देख रही थी, मुझे बाहर से ना खड़के की आवाज़ आ रही थी, कुछ खड़क रहा था। तो देखा, मुझे लग रहा था कि शायद बंदर वग़ैरह ना हो, तो वही मैं देख रही थी। और अभी जो है कृष्णा उठ चुका है, तो बच्चों का उठना शुरू हो गया है। वो रेडी हो जाएँगे अपना, धीरे-धीरे उठते रहेंगे और तैयार होते रहेंगे। तो मैंने ना चाय में डाली है शक्कर, क्योंकि चीनी मैंने रात मंगवाई थी बच्चों के डैडी से, तो उन्होंने ना स्कूटी में शायद वो रखी थी, निकाली नहीं थी रात में, उन्हें ध्यान नहीं रहा होगा और मैंने भी नहीं पूछा फिर उनसे। लेट आए थे, एक तो वो 11 बजे के करीब आए थे। तो मुझे भी उस टाइम बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो उनको खाना देने के बाद बस फिर मैं सो गई थी। मुझे पूछना याद ही नहीं रहा कि चीनी वग़ैरह लेके आए हैं कि नहीं आए। तो फिर सुबह-सुबह मैंने उनको उठाया नहीं, तो मैंने कहा चलो थोड़ी-सी जो चीनी बची हुई थी वो डाल दी है चाय में और थोड़ी-सी मैंने इसमें शक्कर डाल दी है। तो बस यहाँ पे चाय भी बन जाएगी और इसका हो रहा है डांस। अभी तक इनका कोर्स नहीं आया था ना, तो ये बस वही कर रहा है कि मम्मी कोर्स आ जाएगा। मैंने उसको बोल दिया था कि हाँ, आज तुम्हारे डैडी स्कूल में आएँगे, तो वो कोर्स वहाँ दिलवा देंगे आके। और यहाँ पे ना दही भी देखिए जम चुकी है बहुत ही अच्छी-सी। तो दही जमा दी थी और चाय इधर बन चुकी है। रात मैंने अंगीठी पे ही दूध गर्म किया था, तो भगोना इसीलिए काला हो रहा है धुएँ से। तो काफ़ी, मतलब वैसे टेस्ट आता है अगर चूल्हे का कुछ भी हम खाना बनाते हैं ना, तो अच्छा लगता है। लेकिन बस मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है अभी चूल्हे की वजह से। तो जी चाय यहाँ पे बन चुकी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो जी टाइम ना दोपहर के 12:47 फ़ोन बज गया। मैं अभी उठी हूँ सुबह से। मतलब मैंने सुबह बच्चों को स्कूल तो भेज दिया था, बच्चों को भी स्कूल भेज दिया था और बच्चों के डैडी को भी काम पे चले गए थे, वो भी अपना नाश्ता पानी करके। उसके बाद ना मैंने थोड़ा सा कुछ खा के और दवाई ली है, क्योंकि मुझे इतनी तेज़ जुकाम बुखार हो रहा था। बहुत, मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी उस टाइम पे। बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था, हाथ पैर काँप रहे थे, अभी भी काँप रहे हैं। लेकिन बस अब उठी हूँ, नहाई हूँ और अभी सोच रही हूँ थोड़ा-सा कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि बिना खाए तो कुछ नहीं होगा। बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील हो रही है। सुबह से कुछ वीडियो वगैरह कुछ भी शूट नहीं कर कर पाई, बस जो भी हो गया था वो सुबह ही हो गया था। उसके बाद फिर कोई वीडियो शूट नहीं किया। अभी जो है
देखती हूँ, बच्चों ने चावल बनाने के लिए बोला था कि मम्मी हम दोपहर में आके चावल खाएंगे, तो देखती हूँ वो बनाऊँगी। लेकिन फ़िलहाल मुझे भूख लग रही है, क्योंकि नहा ली हूँ, तो नहाने के बाद और ज़्यादा भूख लग रही है। तो अभी मैं वो खाऊँगी, और ज़ुकाम इतनी बुरी तरह हो रहा है ना, बहुत ही बुरी तरह हो रहा है, तो मैं थोड़ा-सा कुछ खा लेती हूँ। उसके बाद फिर उनके लिए मैं चावल वग़ैरह बना दूँगी। सुबह मैंने उन्हें छोले बना के दिए थे, छोले के साथ में पूरी बनाई थी। ये वाला ऑयल भी ना ऐसे ही रखा हुआ है अभी। इसको मैं पलट के रख देती हूँ इसमें डिब्बे के अंदर। सारा काम सुबह से मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, पूरा घर फैला पड़ा है। देखिए किचन की हालत, बर्तन ऐसे ही पड़े हैं सुबह से। कपड़ों की हालत देखिए, कपड़े पड़े हैं, जहाँ छोड़ के गए थे वहीं के वहीं पड़े हैं। जूते चप्पल सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा है, मैंने कुछ भी नहीं समेटा। मेरा बेडरूम भी ऐसे ही फैला पड़ा है, पूरा घर फैला पड़ा है। जो ये ओढ़ने के लिए ली थी ना रात में इसके डैडी ने, वो मैं इसको ओढ़ के ही सो गई थी फिर सुबह। तो ये भी कुछ भी नहीं हुआ आज काम। तो खैर अभी थोड़ा सा कुछ खाऊंगी, हिम्मत जुटाऊंगी, क्योंकि हिम्मत हार के बैठ नहीं सकते हैं, हिम्मत जुटानी पड़ती है, हिम्मत लानी पड़ती है, होती नहीं है, लानी पड़ती है। तो अभी तो कुछ खाती हूँ, और उसके बाद जो है फिर देखती हूँ, अगर दवाई की मुझे नीड हुई तो मैं थोड़ी सी दवाई और लूँगी। अब मैं थोड़ी सी लूँगी, आधी लूँगी, मतलब पूरी गोली नहीं लूँगी। तो अभी आप लोगों से मैंने थोड़ी सी बातचीत की, और 12 साढ़े 12 बजे के करीब का ये टाइम हो रहा होगा। मैंने बताया जैसे कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद और बच्चों के डैडी को उनके काम पे भेजने के बाद मैं बस फिर लेट ही गई थी, और सारा घर जो है मेरा ऐसे ही फैला पड़ा था। अभी जो है मैंने इसको समेटना शुरू कर दिया है। तो ये कपड़े वगैरह जो इधर फैले पड़े थे उनको उठा के डाल दिया है मशीन में। जूते चप्पल जो इधर उधर पड़े हुए थे उनको उठा करके रख दिया है, लगा दिया है एक साइड। और बस अभी और कुछ मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी थोड़ी सी हिम्मत हुई थी कुछ करने की। जितना भी हो पाया उतना मैंने कर दिया था। अभी थोड़ा सा मैं टीवी चलाऊंगी। सोच रही थी कि मुझे ना कपड़ों पे प्रेस करनी है, बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं प्रेस करने के, क्योंकि मेरे भी 2-3 सूट निकल गए थे जब मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी, तो वो भी निकल गए थे, उन पे भी प्रेस नहीं हुई है। और बच्चों के डैडी के कपड़े भी पड़े हुए थे, उनकी बहुत सारे हो रहे थे वो भी इकट्ठे, तो उन पे भी प्रेस करनी थी, लेकिन वही है कि हो ही नहीं पाया। और अभी मैंने टीवी चलाया, और इधर जो है इस बेडशीट को मैं तय लगा के रख दूँगी, ये मैंने ओढ़ के रखी हुई थी। और इधर जो है इस रूम को भी मैं समेट दूँगी, और बस इसके बाद फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी। फिर से मैं लेट गई थी, और फिर बच्चे आए थे। बस मैंने बच्चों के लिए थोड़े से चावल तो बनाए थे, क्योंकि वो बोल के गए थे कि हमें मम्मी दोपहर को चावल चाहिए होंगे छोले के साथ में, तो इसलिए मैंने उनके लिए ना थोड़े से चावल बना दिए थे। और बस थोड़ा सा जो फैला हुआ पड़ा था घर वो समेट दिया था। उसके बाद मैं फिर से थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, जब तक बच्चे स्कूल से आए थे। जी शाम के बज चुके हैं, क्या टाइम हो रहा है शाम के 4:19। और मैंने ना ऑनलाइन फ़्लिपकार्ट से ही मंगवाया है, ये मच्छरदानी मंगवाई है। इसको भगा दिखा इधर। ये वाली मच्छरदानी मैंने मंगवाई है अपने केशव, लड्डू और माता रानी तीनों के लिए। तो ये छोटी वाली जो मच्छरदानी होती है ना, इसमें मतलब जो 5-6 महीने का बेबी होता है तो उसको हम सुला देते हैं और मच्छरदानी ऊपर से लगा देते हैं। तो ये वो वाली मच्छरदानी मैंने मंगवाई है छोटी सी, अपने लड्डू के लिए, केशव के लिए। वो बैठे मेरे केशव, ये तो जूम भी नहीं होता इधर से। तो अपने केशव के लिए मंगवाई है, लड्डू के लिए, माता रानी के लिए, क्योंकि मैंने कहा हम लोग तो सो जाते हैं मच्छरदानी लगा के, लेकिन इनको मच्छर लगते हैं यार। इन मच्छरदानी नहीं थी तो मैंने वो मंगवाई। जो पहले थी ना वो बहुत छोटी थी, मैं मतलब लड्डू के हिसाब की थी। एक मच्छरदानी, छोटी सी मच्छरदानी थी जो लड्डू गोपाल की आती है ना आजकल, वो वाली। तो उसमें ना तीनों आ नहीं पाते थे, और केशव आपको पता ही है, केशव हमारे बड़े हैं तो वो नहीं आ पाते थे उसमें। तो केशव उसमें आ नहीं पाते थे, इसी वजह से मैंने जो है उनके लिए, मतलब तीनों के लिए फिर ये मंगवा ली है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं किचन अभी वैसे के वैसी फैली पड़ी है, क्योंकि मेरा बुखार बिल्कुल भी हल्का नहीं हुआ था। फिर मैंने ना दोबारा थोड़ा सा खाना खा के और दोबारा दवाई लेके फिर मैं थोड़ी देर लेटी थी, और अभी उठी हूँ। अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेटूँगी, अब तो मुझे काम करना है, क्योंकि फिर ना शाम के खाने का भी टाइम हो जाएगा।
तो जी चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी, जितना भी बना जैसे भी बना अभी एडिटिंग के टाइम पे पता लगेगा। तो जी ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, रखिए ख्याल अपना और अपनों का, टेक केयर एंड बाय बाय।